बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट मामलात पर। हाल ही में पाकिस्तान ने दौरा इंग्लैंड मुकम्मल किया। वनडे T20 सीरीज़ 1-1 से बराबर, लेकिन टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। सीरीज़ में मिसबाह उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत सारी वजाहतें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी कि यंग बॉलर्स थे हमारे पास और उसके अलावा कॉम्बिनेशन नहीं, हम कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे मुख्तलिफ, जिसकी वजह से, और मौसम का भी उन्होंने कहा कि दखल रहा, जिसके बाइस वो अच्छी पोजीशन पे फिनिश नहीं कर सके टेस्ट मैच सीरीज़ को। ख़ासकर एक सेशन जो पाकिस्तान ने गलत खेला, उसमें पाकिस्तान के पास मौका था कि वो जीतें। उसके अलावा ऑफ द फील्ड ग्राउंड पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ फ़ैसले किए हैं। कोचेज़ की तकरीर हुई, 6 रीजन के मुख्तलिफ कोचेज़, उसमें कुछ नए चेहरे हैं वो भी आए हैं। उसके अलावा अंडर 19 के ट्रायल्स का पहले ऐलान किया था और उसके बाद फिर उनको पहले 296 खिलाड़ियों को मदऊ करने का फ़ैसला था और उसके बाद अब उसको बढ़ा दिया है और ओपन ट्रायल्स का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया। इन सारे मामलात पर साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद हमारे साथ हैं, बात करेंगे, तज्ज़िया करते हैं। बड़ा बेबाक तज्ज़िया होता है महमूद हामिद साहब का, उनसे हम तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। महमूद हामिद साहब, अस्सलामु अलैकुम, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं आसिफ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपसे मुलाकात काफ़ी अरसा हुआ नहीं हुई, तो क्रिकेट की आपसे हम काफ़ी चीज़ें हम सीखते हैं, आपसे पूछते हैं। तो अभी जो ये मामला है, इंग्लैंड के दौरे को ले लें आप। इंग्लैंड का दौरा सेटिस्फैक्ट्री किसी हद तक था, ये मिसबाह उल हक ने कहा। मुकम्मल तौर पे इत्मीनान नहीं है उनको, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुकम्मल तौर पे फेल हुए हम। आप कैसे सम अप करेंगे? मतलब अगर अब ओवरऑल अगर हम इस टूर को देखते हैं तो हमने क्या सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप टफ टूर पे जाते हैं, अगर आप वो सीरीज खेल रहे हैं तो आप कुछ, अगर आपने वहां से कोई फाइंड लिया है या कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त कर ली जिसे कहना चाहिए, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ हमने कुछ थोड़ा बहुत अचीव किया है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हमने कोई ऐसी चीज़ कोई अचीव की है कि हमने कोई ऐसा नया प्लेयर जो है वो फाइंड किया हो। हाँ, अदर T20 की अगर हम बात करें तो हमें हैदर अली की हैदर थोड़ी अली। सी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नजर आई है। लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में तो हम इतना जो है वो अच्छा नहीं खेल पाए। ओवरऑल अगर हमारी बैटिंग अगर आप देखें, कंसिस्टेंसी हमारी बैटिंग में हमें नजर नहीं आई। हमारी बॉलिंग जो है वो उसमें कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जिसे कहना चाहिए, अगर शान मसूद की मैं बात करूं, अगर पहले टेस्ट में वो 100 करते हैं पहली इनिंग में, तो उसके बाद जो बाकी इनिंग्स थी तो उनको कंट्रीब्यूशन उसका देना चाहिए था, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए थी, जी। लेकिन वो चीज़ नहीं आई। असद शफीक जो है हमारे सीनियर प्लेयर, वो उस पे फॉर्म में नहीं थे। एक्सेप्ट सिर्फ हमने एक बाबर आजम और रिजवान की अगर हम परफॉर्मेंस एज ए बैट्समैन देखें तो हमें बेहतर नजर आई है, थोड़ी कंसिस्टेंसी नजर आई है इनकी। अदरवाइज अगर हम ओवरऑल देखें तो ना यासिर की वो बॉलिंग में वो चीज़ निप नजर आया कि हम समझ रहे थे कि यासिर जो है, क्योंकि वेस्ट इंडीज सीरीज में जिस तरह बॉल टर्न हो रहा था तो हम समझते थे कि यासिर जो है हमारे ट्रम्प कार्ड होंगे, लेकिन वो भी इतना कारामश साबित नहीं हुए। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मैं नहीं समझता कि जो है कोई हम इससे वो अचीव करके हम वापस आए। तो एक महीना पहले पाकिस्तान की टीम वहाँ चली गई थी, उसके बाद आपने जो खामियां गिनवाई, मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी परफॉर्मेंस में, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। बैटिंग की पहले बात करें तो वजह आपके ख्याल में क्या रही? इतने बड़े नाम साथ थे, असद ने भी 75 टेस्ट मैच से ज़्यादा खेले हैं, असद ने, उनके अलावा अजहर ने भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल ली, 75 प्लस उन्होंने भी टेस्ट खेले हैं। क्या वजह है आपके ख्याल में इनकन्सिस्टेंसी की? आई थिंक बहुत ज़्यादा इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रेशर बैट्समैनों ने ज़्यादा लिया हुआ था, जो कि मैंने अजहर अली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज, वो इतनी अच्छी जिसे कहना चाहिए बॉडी लैंग्वेज उनकी मुझे नज़र नहीं आ रही थी कि बहुत कॉन्फिडेंट वो नज़र आ रहे हो अपने ऊपर भी और अपनी टीम के ऊपर भी। तो जब कप्तान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी जैसे हेजिटेट करेगी तो वो अफेक्ट डाउन द लाइन फिर नीचे पूरी टीम के ऊपर आता है। और यही मुझे नजर आया। अगर आप वैसे अगर देखें तो अजहर ने हर जगह पे परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने सेंचुरी की, असद ने भी की, असद ने भी ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी स्कोर की है। तो मैं नहीं समझता था कि यहाँ पर भी कोई इनको ऐसा जितनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट वो जो जिसे कहना चाहिए कॉन्फिडेंस जो है वो शटर्ड हुआ हुआ था। और एक ही तरीके से
मैं ये नोट कर रहा था कि गलती पे गलती बैट्समैन कर रहे हैं। अगर असद की बात करें या हम अजहर की भी बात करें, तो वही गलतियां हम बार बार रिपीट हो रही थी। तो एक सीनियर प्लेयर को मेरा समझनी चाहिए कि अपनी एक इनिंग खराब अगर हो जाती है तो वो रिपीट वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो अपनी खामी पे फौरन उनको जिसे कहते हैं रेक्टिफाई करना पड़ता है एज ए सीनियर प्लेयर। और जब भी सीनियर्स जो होते हैं, एक्सपीरियंस इसीलिए होता है कि आप अपनी चीज़ों को जल्दी से जल्द आप जो है खामियों पे काबू पा लें। और वो हम देखें कि अजहर ने बिल्कुल आखिरी टेस्ट मैच में आके वो जो सेंचुरी की। स्कोर किया, सेंचुरी स्कोर की। अदरवाइज तो अगर हम देखें तो ओवरऑल सिवाय रिजवान जो है वो बहुत ही मैं समझता हूँ, और बाबर आजम जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे। अदरवाइज तो ये अपनी जिसे कहना चाहिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और जिसे कहना बेसिक्स के ऊपर नहीं आए, जिसकी वजह से इनको बहुत बहुत लेकिन ज्यादा बैट्समैनों को महमूद भाई, प्रॉब्लम हो कौन रही थी। देगा इतने बड़े नाम ड्रेसिंग रूम में? बैटिंग की अगर बात करें तो मिसबाह और उनके साथ यूनुस खान, तो ये एतमाद नहीं दे पा रहे प्लेयर्स को, तो फिर कहाँ खामी कहाँ है? आपको आवाज़ सुनी मेरी? नहीं, आप ऐसा ऐसा नहीं होता कि कोच जो है, सॉरी। नहीं, मैंने कहा आपको आवाज़ गई मेरी कि मैंने कहा दो बड़े नाम मौजूद हैं, फिर भी उसका एतमाद जी नहीं आ पा रहा। आपने कहा ना कि प्लेयर्स ज़रा दबे दबे से थे, ज़रा डरे डरे से थे। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोचेस तो अपना काम डेफिनेटली करते ही हैं। लेकिन कोच को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन जो होती है ना, कि आपने अंदर जाके अपना 100% देना, वो थोड़ा सा मुझे लैक लग रहा था। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आप देखें, आपके बैट्समैन जब अंदर आ रहे होते थे, वो ऐसा लगता था कि ये डरे हुए से अंदर जा रहे हैं कि मैं आउट आउट होने से। अगर आप डरते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। आप अगर आप लूज बॉल को भी हिट नहीं करें, वहां पर रन्स नहीं बनाएंगे, तो अच्छा बॉल तो आपको पड़ना है। तो थोड़ा सा हर जगह पे टेक्निकली आपको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से खेलना पड़ता है। जहां पर ज्यादा सीम हो रहा होता है, वहां पर थोड़ी सी आपको थोड़ा सा लेट खेलना पड़ता है। आप पहले से फ्रंट फुट के ऊपर नहीं जाते, हैंग नहीं करते अपने बल्ले को। तो ये चीजें, छोटी छोटी सी चीजें जो होती हैं, वो बड़ी काउंट कर रही होती हैं। तो वो नजर आई हैं इस सीरीज के अंदर। अगर मैं असद को भी देखूं, तो असद जो है पहले से थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके उनका बल्ला हैंग हो जाता था, जिसकी वजह से उनकी स्लिप में जा रही थी बॉल। तो ये अगर यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते वो, तो शायद वो निकल जाते। और 20-25 रन अगर वो करते, तो फिर वो उस चीजों से निकल जाते। लेकिन वो इनिशियली जो गलती करते थे और वहां पर उनकी स्लिप लग जाती थी, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब अगर रिजवान की बात करूं तो, और बाबर की बात करूं, देखिए वो वेट करके खेल रहे थे। थोड़ा सा गेंद के ऊपर चढ़ नहीं रहे थे, थोड़ा वेट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको इतना मुश्किल नहीं हो रही थी। और सिमिलरली अगर आप इंग्लिश बैट्समैनों को भी देखें, तो वो जो है वेट बॉल को, जब उनको बैट बॉल मिलता था, तो उस पर वो रन्स करने जाते थे। हमारे यहाँ हम ये देख रहे थे कि बैट बॉल को, अगर हम बैट बॉल को भी रोकते हैं, तो फिर हम रन्स किस बॉल पे करेंगे? आउट होना तो है, अंदर जो जाएगा उसने 100 करना है, 150 करना है, फिर आउट तो होना है। लेकिन आपको जो रन्स का बॉल मिले, तो यू हैव टू गो फॉर अ रन्स। तो ये थोड़ा सा, ये जो चीजें जो है वो मैं समझता हूँ हमारे प्लेयर्स को ये करनी पड़ेंगी। अदरवाइज हमें बड़ी प्रॉब्लम होती चली जाएगी। और नंबर 2, मैं अगर आप बॉलिंग की बात करता हूँ, तो नहीं, हमारे पास बॉलिंग पे सीनियर आने से बॉलर पहले थे। मैं एक बैटिंग को हमने ख़त्म वही तीनों टेस्ट में। मैं बैटिंग को ख़त्म कर दूं। अब इसमें सब सीख रहे हैं, आपने कहा सीख रहे हैं, तो ओके, बैटिंग कंसल्टेंट जो गए थे यूनुस खान, वो भी, उनका भी पहला दौरा था, तो उनसे भी ज़्यादा हम उनसे भी हम ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन क्या अब इस दौरे की बेस पे उनका एक्सटेंड होना चाहिए, उनके साथ बैटिंग कंसल्टेंट का मामला? देखिए एक सीरीज से तो आप किसी को जज नहीं कर सकते। अब यूनुस खान जो है इतना बड़ा प्लेयर रहा है, और पाकिस्तान से सबसे ज्यादा उसने रन्स किए हैं। तो थोड़ा सा आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी को भी लेकर आएंगे, वो कोई जो है उसके बाद अलादीन का चिराग तो है नहीं कि वो जाके आपकी बिल्कुल चीज को ठीक कर देगा। हाँ, अगर थोड़ी बहुत भी उसको, अगर जो जिससे कहना चाहिए, अगर इनके जो बेसिक्स को पे काम किया और थोड़ा सा भी काम अच्छा हुआ है, तो ये सक्सेस होती है उस कोच की। आहिस्ता आहिस्ता आपको देखना पड़ेगा भी, और सीरीजें आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन आपके पास असल में मसला ये है कि आपके पास बड़ी टफ सीरीजें हैं। अभी आप इंग्लैंड से खेल के हैं, उसके बाद जो आपकी सीरीज है वो न्यूजीलैंड से साथ है, जहां पर आपको टेस्ट मैचेस भी हैं और T20 भी हैं।
तो वहाँ पर भी आपको कंडीशन जो है वो सिमिलर टाइप की मिलेगी। तो हमें उस टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको कंडीशंस वहाँ पर जिस टाइप की होंगी, तो वहाँ पर आपने कैसे सीम बॉलिंग को खेलना है, स्विंग जहाँ पर होता है वहाँ पर आपने खेलना कैसे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और आपको थोड़ा सा यूनुस खान को टाइम देना पड़ेगा। हमें इतनी जल्दी थोड़ा सा जल्दी बेसब्रे हो जाते हैं कि कोई भी आएगा इस वक्त वर्ल्ड का कोई भी बेस्ट जिसे कहना चाहिए कोच आप बुला लें, वो भी इतनी जल्दी इतनी सक्सेस आपको नहीं कर बिल्कुल सकता। ठीक, लेकिन बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा आप यूनुस को टाइम दें बिल्कुल सही। इसीलिए और मैं उसके बाद हम उनको जज करें। इसीलिए आपकी राय मैं इस पे ले रहा था। बैटिंग का चैप्टर हम अब क्लोज करते हैं, बॉलिंग पर आएंगे। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में मिसबा ने कहा कि इतनी तजर्बा नहीं था जिसके बायस इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं हुई। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पाकिस्तान क्रिकेट मामलात पर बात हो रही है। महमूद हामिद हमारे साथ हैं। बैटिंग के हवाले से हमने बात की। महमूद भाई, बॉलिंग में पाकिस्तान के जो दो मेन बॉलर जो रहे वो नसीम शाह और उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी, इनका इंग्लैंड में तजर्बा नहीं था, ये मिसबा ने भी कहा। तो क्या आपके पास जो लाइनअप में बॉलर थे स्क्वाड में वो तो तजर्बेकार थे, सुहेल खान भी उसमें थे, इमरान खान भी उसमें थे, तो कितना वज़न रखता है मिसबा का ये आर्गूमेंट कि बॉलिंग हमारी तजर्बेकार नहीं थी? देखिए, आर्गूमेंट जो होते हैं वो बस सेक ऑफ द आर्गूमेंट्स ही हैं। लेकिन आप जब पाकिस्तान टीम को सिलेक्ट करते हैं ना, तो आप बेस्ट पॉसिबल जो है वो 11 खिलाते हैं जो कि आपको मैच जिता सके। आप वहाँ पर ये नहीं एक्सक्यूजेस दे सकते कि मेरे पास एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे, मेरे पास ये नहीं। आपके पास बेंच पे एक्सपीरियंस बॉलर थे। सोहेल खान जिसने पिछले इंग्लैंड टूर के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस की हुई थी, उसको एक्सपीरियंस था। साइड मैच में आपके भी की पास उसने, वो जो इमरान प्रैक्टिस मैच थे उसमें खान, भी की। जी, एब्सोल्युटली इमरान खान आपके पास था। आपने जब देख लिया था आपका पहले टेस्ट मैच में आपके साथ क्या हुआ है इन एक्सपीरियंस बॉलर के साथ, तो वहां पर आपको फिर जो है इनमें से एक को खिलाना चाहिए था। आज देखें, आपने वहां पर तीनों टेस्ट मैच में एक ही टाइप की बॉलिंग आपने खिलाई, वो सेटल हो चुके थे। आपने चेंजिंग ही नहीं की। आप नसीम शाह, आप शाहीन शाह अफरीदी और उसके साथ आप चले गए अब्बास के साथ। और अब्बास का जो मैं थोड़ा सा ड्रॉबैक देख रहा हूँ, तो जितनी पेस उनकी नहीं थी, वो स्टॉक बॉलर के तौर पे तो आपको बॉलिंग करके दे रहे थे। लेकिन हमें टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऐसा बॉलर चाहिए जो हमें एकदम विकेट लेकर दे। तो आपके पास ऐसे बॉलर होने चाहिए ना। हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं हमारे इनएक्सपीरियंस, तो फिर भाई आपकी सिलेक्शन का, आपकी आपकी सारी चीजों का क्या फायदा भाई। वहां पाकिस्तान टीम मैच जीतने गई है, हम ये थोड़ी करने गए हैं कि हम वहां पर मैंने एक कोच का बयान सुना कि अब बच्चे सीख जाएंगे। अरे भाई, हाँ हाँ, यहाँ सीखने गए, सीखने के लिए आपके पास आपकी एकेडमी है भाई, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, आप वहां पर लड़कों को सिखाएं भाई। आपने जहां पर जो हाई लेवल ऑफ क्रिकेट है वहां पर तो आपको ऐसे प्लेयर्स लेकर जाने चाहिए जो आपको 100% दें और आपको मैच जिता कर दें। ठीक है, आप लेम एक्सक्यूजेस अगर देना है प्रोफेशनलिज्म में, मैं नहीं समझता कि दिस टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस जो है वो बड़े करामद होते हैं। आपको टारगेट बेस्ड होना पड़ता है। आपको टारगेट लेके चलें, आपने ये करना है, आपने ये करना है। आपका खुद टारगेट नहीं होता, आप आके बाद में लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। आप मुझे बताएं, आपने पहले टेस्ट में किया, आपकी क्या प्लानिंग थी? आप मैच के करीब पहुंच के आप जो है वो मैच जो है दूसरी टीम को दे जाते हैं, क्या वजह थी? क्या ऑटो पे लगी हुई थी टीम, कि ऑटो पे जो है वो एज ए कैप्टनसी हो रही है कि बस आपने ये फील्ड सेट करनी है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई ऑर्थोडॉक्स चीज नहीं करनी, आपने किस तरह उनको आउट करने की कोशिश करनी है। कोई राउंड द विकेट आके बाउंसर्स करते, तो राउंड द विकेट आके जो है थोड़ी बाहर गेंदें शुरू कर देते, वो उनको टीज आउट तो करते, उन बैट्समैनों के ऊपर को प्रेशर तो डालते। बगैर सिले के ऊपर आप बॉलिंग करे चले जा रहे हो, मिड ऑन पीछे रखा हुआ है आपने, सिंगल्स बने चले जा रहे हैं, जहां बैट बॉल मिलता वहां चौका भी लग रहा था, उनको सेट तो आपने खुद कर दिया उन दोनों बैट्समैनों को। अच्छा तो चल फिर आप क्या फिर लेम एक्सक्यूजेस फिर थोड़ी बनते हैं कोई। मैं चले। नहीं समझता कि ये जो है वो एक्सक्यूजेस बनते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे करेगा, बैठेगा, बात करेगा। अब बीच में एक और बात आई कि आखिरी T20 से पहले सरफराज अहमद के बारे में कि वो शायद थोड़ा सा हिचकिचाहट का शिकार थे। आप क्योंकि करीब से जानते हैं उनको, PIA में भी आप साथ रहे हैं, अगर पूरे दौरे में ना खिलाया जाए प्लेयर को तो वो खदशा था उनके जहन में या कोई और बात थी?
देखें, ये जो चीज़ सामने आई है ना आसिफ, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मतलब हम इस लेवल के ऊपर जाके हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मीडिया में आती हैं जिससे आपके ऊपर लोग हंसते हैं। मतलब मैं ये नहीं समझ सकता कि पाकिस्तान टीम का एक मैच हो रहा है, इंटरनेशनल मैच हो रहा है, और आप किसी प्लेयर को खिलाना चाहते हैं, वो आपको रिफ्यूज कर दे कि मैं मैच नहीं खेलना चाहता। कैसे पॉसिबल है? इफ दे आर नॉट फिट, अगर वो फिट नहीं है मेंटली या फिजिकली, तो ठीक है, बनता है कि मैं फिट नहीं हूं फिट। लेकिन कोई और वजह से अगर आप मैच नहीं खेलना चाहते और आपको कन्विंस किया जा रहा है, कि बोला गया कि यूनुस ने उनको कन्विंस किया, मिसबा खुद गए, इन्होंने बात की तो वो फिर रजामंद हुए, तो मतलब क्या ऐसी फिर क्या जरूरत थी? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पाकिस्तान टीम है, हर चीज को सोचना चाहिए, समझना चाहिए आप लोगों को कि हम ऐसी चीज क्या कर रहे हैं जिससे हमारी जो है इन फ्यूचर हमारे जो बच्चे हमसे जो सीख रहे हैं वो भी जाके यही हरकतें करें, वही जाके वो करें। तो हम क्या रोल मॉडल्स जो है अपने बना रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई क्लब की टीम थोड़ी है कि मैं रूट गया तो मुझे मनाने के वापस लेकर आए। ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते, इफ यू आर नॉट मेंटली फिट, आर नॉट फिजिकली फिट, तो थैंक यू वेरी मच, कोई मसला नहीं है। आपके पास प्लेयर हैं, आप उनको खिलाएं। आपने तो ज्यादा कर रहे हैं ना, जो मेंटली फिट नहीं है और जो खेलना नहीं चाह रहा, आप उसको अंदर लेकर आ गए ग्राउंड के। ये तो आपकी सबसे बड़ी नाअहली है, इसको कहूंगा मैं, कि आप उसको लेकर आ गए। और वहां मोइन अली का जो स्टंप छूटा है, शायद वो फ्रेंड ऑफ माइंड में नहीं होगा सरफराज, और आपने उसको खिलाया। वहां पर वो मैच निकाल गया था मोइन अली। अगर वहाब रियाज का वो ओवर अच्छा नहीं होता तो मैच तो आप हार गए थे। तो दबाव का तो शिकार हैं आपके ये ख्याल सारी में चीजें सरफराज अहमद, दबाव का शिकार हैं किसी वजह से? डेफिनेटली देखें, सरफराज तो देखें, ये हम अपने ऊपर रख के भी सोचें, आप भी रखें कि एक पाकिस्तान का कप्तान जिसकी इतनी सक्सेस हो, उसने चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिताई, T20 में आपका नंबर 1 जो है कप्तान रहा, ऊपर आपकी टीम को उसने रखा, और सडनली उसके ऊपर एकदम बमबारी कर दी जाए, उसको तीनों फॉर्मेट से हटा दी जाए और ड्रॉप भी कर दिया जाए। तो भाई वो भी इंसान है, उसके भी इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं तो वो भी अपने जज्बात को कर सकता है ना। तो हम ये क्यों नहीं रियलाइज करते? और नंबर 1, हमने अगर देखें, इवन यू डिसाइडेड कि आपने रिजवान को खिलाना था, आप पहले दिन से, बाबर आजम जो है T20 के कप्तान थे, वो टेस्ट मैच में कह रहे हैं हमारी फर्स्ट चॉइस रिजवान है। भाई आप कौन होते हैं कहने वाले? लेकिन ये सारी चीजें जो है वो टीम में इंतशार फैलाती हैं, ये चीज गलत होती है। हमें समझ भाल के, वहां अजहर अली अगर ये बयान देते तो बात बनती थी। सॉरी। तो हमें ये सारी चीजों को देखना चाहिए कि किसी प्लेयर की दिल आजारी ना हो। अगर आप उसको लेके गए थे तो आप उसको एज ए फॉर्मर कैप्टन और आप उसको उस तरह ट्रीट करते, और आपने उस तरह, मुझे नहीं लगता कि आपने उसको ड्रेसिंग रूम में और नेट्स के ऊपर इस तरह ट्रीट किया, और जिसकी वजह से इस तरह दिल बर्दाश्त हुआ। क्योंकि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का तो सबको पता होता है कि जब वो जो लड़का खेल नहीं रहा होता तो वो जो है वो उसके लिए बड़ा मुश्किल टाइम होता है, वो जो 11 में नहीं होता। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, कल्चर को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं खिलाना था तो वहां आप सेकंड विकेट कीपर रोहिल नजीर को रख, वो वहां था, आपने उसको भेज दिया, फिर आप उसी को रख लेते बेंच पे। सरफराज को तो बेंच प्लेयर नहीं है ना सरफराज। अगर सरफराज खेलता है, 11 में रहता है, तो वो टीम का हिस्सा होना चाहिए। अदरवाइज देखें, आप सीनियर प्लेयर के साथ ज्यादतियां ना करें, मतलब उसको ऐसा जिसे कहना चाहिए, आप बेंच के ऊपर बिठा के, फिर बहुत सारी चीजें, वो एक और कंट्रोवर्सी आई कि वो जूते लेके ग्राउंड के अंदर जी आ जी गया, वो पानी। भाई ठीक है, जो भी प्लेयर है वो तो उसका काम है, जो बाहर बैठेगा वो उसकी ड्यूटी होती है, ये जी। वो काम ये करेगा। ठीक है ना? उस वक्त वो ना कैप्टन था ना वो प्लेइंग मेंबर था, तो उसको वो काम करना पड़ता है, और वो अपनी खुशी से कर रहा था। मैं नहीं समझता था कि फिर किसी को इसके ऊपर इतना बुरा मानना चाहिए, ठीक है। या अगर तो ये किसी ने कहा उसको कि नहीं सरफराज आप ही जाएंगे जूते लेके, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना। तो वो खुद ही मतलब इनिशिएटिव लेता है, वो खुद ही एज ए टीम मैन उसने ये काम किया जिसकी कंट्रोवर्सी बन गई। तो हमारी ये सारी चीजें जो है वो आसिफ चलती ही रहती हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है समटाइम्स के लोग इस तरह की बातें करते हैं। देखें, हर प्लेयर ने जो बाहर बैठा है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो पानी भी पिलाया उन्होंने, वो तौलिया लेके भी गए। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बुराई है जिसके ऊपर इतनी जो है कंट्रोवर्सी हुई चलिए है। वो तो, लेकिन ये आखिरी मैच में जिस तरह की बात हुई है वो मेरी समझ से बाहर है। चले और भी कंट्रोवर्सी आ रही हैं, टॉप लेवल से भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आप एहसान मानी साहब के बयान सुने,
वसीम खान साहब का ताज़ा अगर बयान सुने तो वो ये कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और लोग उनको ये ताने देते हैं कि आप तो मुल्क के बाहर से आए हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं। हालांकि वो सब कुछ छोड़ के ईसीबी की एक अच्छी ऑफ़र या एक अच्छी नौकरी उनकी तरफ आ रही थी ईसीबी की, वो छोड़ के यहाँ पे आए। तो उनके ऊपर ये तनकीद तो मेरा ख्याल है जायज़ नहीं है, या पैसों के हवाले से जो तनकीद होती है उस पर आप क्या कहते हैं? देखें, आपको तनकीद वैसे जिस पे आप कर रहे होते हैं, देखिए उनकी तो गलती नहीं है ना वसीम खान साहब की। आपका बोर्ड लेकर आया ना उनको, ऑफर देते हैं आप तो कोई आता है, ऐसे तो कोई भी नहीं आ जाता ना कि खुद आके वो अपनी तनख्वाह भी सेट कर ले और अपनी हर चीज को सेट कर ले और आके एमडी लग जाए। ऐसा नहीं होता ना। सिर्फ जी आपको वो जो इदारा होता है वो आपको ऑफर करता है कि भाई आप आए, आप हमारे लिए काम करें, ये आपका पैकेज होगा, जो भी होगा, जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है उसके हिसाब से उसको पैसे भी मिलते हैं, उसकी तनख्वाह होती है, जो उसकी डेजिग्नेशन होता है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बेजा तनकीद होती है इसके ऊपर कि वो बाहर से इंपोर्ट होकर आ गए। अभी इंपोर्ट क्या मतलब, अभी तो कितने लोग अब जो हैं वो बाहर से आके अब काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जी। अगर आप कोचिंग स्टाफ में भी देख लें तो काफी सारे जो हैं वो, जैसे अतीक आया है, जाहिद आया है, तो ये भी तो इंग्लैंड से ही आए ना सारे। शकलैन मुश्ताक भी सबके पास आए। ब्रिटिश पासपोर्ट्स हैं। सकलैन मुश्ताक आए हैं, तो फिर ये लोग आए ना, तो फिर आप उनको भी कहें कि ये क्यों आए। ऐसा नहीं होता कि जो आपके लिए प्रोफेशनलिज्म के अंदर जो बेस्ट पॉसिबल चीजें होती हैं वो आप अडॉप्ट करते हैं। अब आपके लोग यहाँ से उठ के दूसरी मुल्कों में जाके जॉबें करते ही नहीं करते, क्यों करते हैं भाई? उनको जरूरत होती है और आपको भी जरूरत, आप जाते हैं वहां पर, आपको एक हैंडसम अमाउंट मिलता है, तो आप दूसरे मुल्क में जाके जॉब्स करते हैं ना। तो सिमिलर यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे लोगों की जरूरत है, तो उन्होंने इंडक्ट किया उनको। अब ये यंग लोग आए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उनको टाइम तो दो भाई। चलें अब देते। जैसे ये आपका जो आपका हाई परफॉर्मेंस है, वहाँ सकलैन है, सकलैन ने अपने अपनी टीम एक बनाई है। यूसुफ आया है वहाँ पे एज ए बैटिंग, अतीक एज ए विकेट कीपर, इन्होंने कोशिश भी किए हुए हैं। जाहिद है आपका वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर रहा है, तो शायद इनसे कोई आपको अचीवमेंट हो जाए। आपको कोई ना कोई, आपको हर साल एक दो प्लेयर अगर अच्छे मिलने शुरू हो गए ग्रास रूट लेवल से, ठीक तो है मैं नदीम सकता भाई, हूँ ये आपने अचीव कर लिया सारी चीजें। ठीक है तो महमूद भाई, गिव अ टाइम। ठीक है, वी शुड ऑल गिव देम टाइम। लेकिन 2 बरस का टाइम हो चुका है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेता हूँ, फिर जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात की और उससे नीचे जो कोचिंग का पैनल बना है और जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर दूसरा साल है, उस पर भी हम बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पाकिस्तान क्रिकेट मामलात पर बात है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात कर रहे थे। महमूद हामिद हमारे साथ हैं, नदीम खान भी वहाँ आए हैं। और नदीम खान साहब का यूबीएल का एक्सपीरियंस और उनके अलावा कोचिंग का एक्सपीरियंस, और उसके बाद फिर उन्होंने भी नीचे अपनी टीम बना ली है। जो 6 कोचेज़ हैं उनमें से कुछ कोचेज़ चले गए, जिसमें कबीर खान अब नहीं हैं, अरशद खान अब नहीं हैं, एजाज़ जूनियर अब नहीं हैं। तो ये पहले तो ये बताइए ना, ये 3 जो कोचेज़ को 1 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर कोचेज़ को हटाना आपके ख्याल में ये तरीका मुनासिब है? आई थिंक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 1 साल जो होता है वो किसी को जज करने के लिए इतना काफ़ी नहीं होता है एज ए कोच, अगर आप देखें तो। लेकिन अब आई डोंट नो क्या ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि मैं सारे प्लेयर जो कोचेज हैं सबके इंटरव्यूज हुए थे, जो कि सकलैन मुश्ताक, शाहिद असलम और जो ब्रैडबर्न, न्यूजीलैंड के कोच हैं उनका नाम ब्रैडबर्न, है ब्रैडबर्न। जी, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने इनके इंटरव्यूज किए थे और उनको एनालाइज किया था कि क्या क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी ओवरऑल पूरे साल के अंदर, किस तरह लेकर चलें। तो उसके बिहाफ के ऊपर उन्होंने ये डिसीजंस लिए हैं कि क्या किस तरह जो है ओवरऑल, जिसे कहना चाहिए कि मैनेजर की भी रिपोर्ट होगी उसके अंदर कि कोच किस तरह काम कर रहा था, लड़कों के साथ उसका बिहेवियर कैसा था। ये सारी चीजें जो है वो काउंट हुई होंगी और उसके बाद फिर फैसला हुआ होगा कि भाई फिर एनालाइज हुआ। क्योंकि ये जो जब पहले आए थे तो इसके अंदर भी मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल ही आए थे कि उनके भी इंटरव्यूज हुए थे, लेकिन एनालाइज जब उनको किया तो मेरे ख्याल से शायद उनको नहीं लगा कि ये इतने सक्सेसफुल हैं, तो उन्होंने फिर थोड़े से बहुत लोग चेंज किए। लेकिन जिसमें अब फैसल इकबाल को लिया, अब्दुल रज़ाक साहब आए हैं, बासित शाहिद अली अनवर, आए हैं और शाहिद अनवर। शाहिद अनवर आए हैं।
तो और बाकी बिल्कुल, और उनको रिटेन किया है, मोहम्मद वसीम को और क्या नाम है उनका, अब्दुल रहमान को। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह के जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं। और इसी तरह का अगर चीज़ें चलती रहें कि हाँ एनालाइज बहुत ज़रूरी है, टारगेट बेस होना चाहिए कि आपका देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी किसी को भी जज करना है। आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप साल तो एवरी ईयर उनका जो असाइनमेंट है वो जो उनको असेस करना पड़ेगा कि ये इसकी इतना सक्सेसफुल रेट कितना है उनका। हाँ, अगर अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है तो यू शुड, आप उनको कंटिन्यू लेकिन करें। आपने कहा अदरवाइज अगर नहीं, वो ग्राफ उनका नीचे की तरफ जा रहा है और वो नहीं ये सॉरी। बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि असेस करना चाहिए, लेकिन आपने ये भी कहा कि थ्रू प्रॉपर चैनल आए। अब मैं आपको वो इश्तहार बताऊं जो हेड कोचेस का था, उसमें या तो 75 आपके फर्स्ट क्लास मैच हों, या आप इंटरनेशनल प्लेयर हों, या आपका 3 साल का तजर्बा हो। अब आप मुझे बता दें 6 कोचेस देख के। देखे ना, रजाक इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर, 3 साल का और तजर्बा, बासित अली 3 साल एक्स का तजर्बा। तजुर्बा। अब मुझे वो एक दो चीजें होती हैं कि अगर स्लैश करके है कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, या 3 साल का तजुर्बा हो, या इतना हो, मतलब नहीं ये वो जो तीन स्लैश चीजें, वाला, या सारी चीजों, चलें वो या सारी इश्तहार चीजें वैसी ही थी। पीसीबी की वेबसाइट पे है, सब देख लेंगे उस इश्तहार को, बहुत उस पर बातें हैं। लेकिन ठीक है, अब अपॉइंटमेंट हो गई। हाँ लेकिन फिर मिसबा उल हक ने आने के बाद ये कहा हाँ। कि मेरी मुझसे मुशावरत मैं कर नहीं सका, तो अब मैं नदीम खान साहब से बात करूंगा। ये क्या तरीका है? आप क्या, आप थोड़ी बात कर सकते हैं ना यार, अपॉइंटमेंट हो गई हैं, और आप बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज आ गई हैं, और जिनको जो लगाया उन्होंने टीम सेलेक्ट कर ली है, हर चीज कंप्लीट हो चुकी है, अब टूर्नामेंट आपका सर के ऊपर है। आप मिसबा उल हक क्या बात करेंगे? अब जो भी होना था, तो अगर पहले से ही इसके तहफुजात थे तो वहीं से फिर बात करनी चाहिए थी। अगर इंटरव्यूज के अंदर शाहिद असलम बैठ सकते हैं तो फिर मिर्जा उल हक भी को वहां से बात कर लेनी चाहिए थी कि भाई मैं भी बैठूंगा इंटरव्यू के अंदर। तो ये तो अब कहना, मैंने सवाल जिसे कहना चाहिए इसका कोई फायदा नहीं बनता। और अगर ये कह रहे हैं मिसबाह उल हक, तो मेरे ख्याल से बेकार ही है। और मुझे लगता है कि अब मिसबाह उल हक को मेरे ख्याल से एक ही ओहदा मिलने वाला है शायद, या वो कोच रहेंगे या चीफ सेलेक्टर रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मिसबाह उल हक को भी थोड़ा सा ऐसा सोचना चाहिए कि आप बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अपॉइंटमेंट्स किए हैं, किसी ने लोगों ने नहीं किए। तो अगर आपने बात भी करनी है तो आप मीडिया में आके बात ना करें। अगर आपको कोई भी तहफुजात हैं तो आप अकेले में जाके बात करें, नदीम से बात करें, वसीम खान साहब से बात करें कि भाई ये जो है, मैं एज ए चीफ सेलेक्टर और मैं हेड कोच हूँ पाकिस्तान टीम का, तो मुझे मेरी मतलब जिसे कहना चाहिए माइंडसेट के लोग जो है वो होने चाहिए। और हमेशा से ऐसा हुआ है, ये ऐसी कोई वो बात नहीं है। जब भी कोई चीफ सेलेक्टर बना है तो उसने अपने माइंडसेट के लोगों को ही अपना बनाया है साथी, जो भी बाकी सिलेक्टर्स होते थे। तो अगर मिसबाह उल हक से अगर पूछा जाता तो मेरे ख्याल से उसमें कोई मुजायका नहीं था। लेकिन अगर नहीं पूछा गया तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो चाहे वो कर सकती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई, अगर बात करनी तो पहले कर लेते, अब करने से कोई फायदा नहीं है चलें, जनाब। और इसका इससे इससे फिर आपकी हंसाई हो ये होती है। तो अंदाज़ा हुआ इससे कि शायद कोई कम्युनिकेशन का गैप है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हमने देखा है हमेशा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो हेड हैं नदीम खान साहब, उनसे रही हमेशा, आप खेलते भी रहे साथ, बाकी वेटरन्स में भी आप खेले। अब होती है मशावरत के किस तरह से, क्योंकि कराची की ये रीजन की क्रिकेट है, ये तो आप अच्छी समझते हैं। पीआईए के साथ आप कोच रहे, हेड कोच भी पीआईए के आप रहे, तो अब आपकी मशावरत होती है कि किस तरह से काम को बेहतर अंदाज में चलाना चाहिए। नहीं, ऐसा मेरी इतनी कोई बात नहीं होती, क्योंकि देखें अब नदीम डेफिनेटली दोस्त तो मेरा वो है, बचपन का दोस्त है और सब कुछ है। लेकिन अब जिस जाहिर सी बात है, जो पोस्ट है उसको तो मैं ऐसे कोई मशवरे नहीं देता। जब तक कोई मुझसे खुद ना मांगे तो मैं जो है वो खुद से कुछ ऐसी बात नहीं करता कि भाई ऐसा कर लेना चाहिए वैसा। हाँ, अगर और दूसरा समझता है कि इसके मशवरे से मैं कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो वो तो हम कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज
मैं अपनी तरफ से जो है खुद जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं बताता या उनके कामों में ऐसी चीज़ नहीं बोलता, क्योंकि डेफिनेटली देखिए जिस पोस्ट पे बंदा आता है तो आप उस पर प्रेशर, डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स होते हैं और लोग यही करते हैं कि एक आपका डिफरेंट मशवरा दे रहा होता है, कोई डिफरेंट मशवरा दे रहा होता है। तो मैं नहीं समझता कि आपको इतना, जब आपसे पूछा जाए और बिल्कुल। वो समझे कि आपके मशवरे पे जो है वो हो सकती है चीज़ ठीक, तो वो मेरे ख्याल से बेहतर होता है रादर कि आप बढ़ के खुद मशवरा दें। तो मैं नहीं समझता कि मैं जो हूँ वो इस तरह के मशवरे दूँ। बिल्कुल, आपकी बातों सुन के मुझे ये लग रहा है कि आप भी दूसरे इकबाल कासिम होते कि मशवरा आप अगर क्रिकेट बोर्ड में अगर आप चले जाते, आप मशवरा देते, उस पर अमल नहीं होता, आप इस्तीफ़ा दे देते। इकबाल कासिम साहब का इस्तीफ़ा, क्रिकेट कमेटी से, उनके सरबराह से इस्तीफ़ा, और फिर उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान कि उनको तो पहले से पता था कि इस तरह के डिपार्टमेंट्स बनेंगे। मतलब एक ऐसा लगा कि इतने बड़े खिलाड़ी 50 टेस्ट खेले पाकिस्तान के लिए और बड़ा नाम पाकिस्तान का, ऐसा लगा कि शायद कोई इतनी मुनासिब अल्फाज वाली पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज़ नहीं आई। पहले तो उनका इस्तीफ़ा, और फिर उनको आप जानते हैं कि इकबाल कासिम साहब को आप जानते हैं, कैसा एक कदम उन्होंने उठाया और कैसा रिएक्शन पीसीबी ने दिया। देखें मैं अगर अगर एज ए चीफ आप काम कर रहे हैं और आपकी बात नहीं मानी जा रही, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक किया उन्होंने कि जब मेरा कोई काम ही नहीं है, मुझे मेरी कोई रिकमेंडेशन जो है वो काबिल कबूल नहीं है, और तो फिर वो बेहतर है कि वो साइड लाइन ही हो जाएं, क्योंकि वो बोर्ड का हिस्सा भी है और उनकी बात भी नहीं मानी जाए। तो फिर मेरा नहीं समझता कि उन्होंने मेरे ख्याल से ठीक फिर फैसला किया है कि वो क्योंकि वो बहुत बड़े हामी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट के। मैं आज भी उनको सुन रहा था, तो वो यही कहते हैं कि मुझसे मनाजरा कर ले सामने आके बैठ के, या वो मुझे कन्विंस कर दें या मैं उनको कन्विंस कर दूं। तो ये तो एक ओपन चैलेंज वो देते हैं। तो उन्होंने तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो है वो रिज़ाइन किया है। और क्योंकि देखें इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसे भी बढ़ा दिए हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी काफ़ी लड़कों को पैसे मिल रहे हैं, बट वो सिर्फ लिमिटेड प्लेयर्स को ही मिल रहे हैं। लेकिन एक जो बंच ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि डिपार्टमेंट से मुंसलिक थे, तो वो तो बेचारे अब जो उससे भी अब डोमेस्टिक क्रिकेट से भी आउट हो गए, डिपार्टमेंट भी नहीं रहे, डिपार्टमेंट उन्होंने अपनी टीमें बंद कर दी हैं। लड़के जो परमानेंट हैं वो मुख्तलिफ शोबों में अब बिल्कुल जॉब पे ठीक कह चले रहे गए हैं। हैं महमूद आमिद, आप तो होना बिल्कुल, चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल। तो रोजगार जो है वो लोगों का चला गया है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको अभी अभी नहीं नजर आएगा। इसका जो बेनिफिट होगा जब आपकी जो है इकोनॉमी अच्छी होती चली जाएगी, अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे और इसी तरह फिर बढ़ते चले जाए, पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़े, आपका फिर बेनिफिट्स भी होने चाहिए आपको कि प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स की जिंदगी तो आप देख रहे हैं ना, अभी 30 साल का, अभी इन्होंने कहा कि हम जो है वो एजिड प्लेयर्स को नहीं रखेंगे, तो वो एजिड प्लेयर बेचारे वो ठीक हो कहाँ गया चले महमूद जाएंगे। आमिद, अब वक्त ख़त्म हो क्रिकेट गया है के अंदर, प्रोग्राम का, इसलिए मुझे इसको यहीं हाँ मैं समेटना आपको एक पड़ेगा। बात बता, जो फिट है। लेकिन आपने जो बातें की हैं वो यकीनन बहुत काबिल कद्र हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इंतज़ामिया है उसमें से अगर कोई सुन रहा है तो इस पर अमल हो सकता है। बहुत प्रैग्मेटिक बातें हैं कि इस सिस्टम को भी चलने दें, देखते हैं कि किस तरह का नतीजा आता है इस प्रोग्राम से। इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।